हेलो माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई? चलिएगा जी। तो हम लोग अपना इमल्शन पढ़ रहे थे और इमल्शन के अंदर हम लोगों ने अपना बहुत कुछ अपना कवर अप कर लिया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्टार्ट होगा कहां से बेटा जी? हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन से, राइट? हाँ, हमारा जो लेक्चर ये आज का स्टार्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन से स्टार्ट होगा, है ना। कैसे इमल्शन को बनाया जाता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर यानी कि जो पिछला लेक्चर हमारा फार्मास्यूटिक्स का था उसके अंदर पढ़ लिया था। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, डेली क्लासेस आप लोगों की चल रही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अब आप लोगों की तैयारी हो रही है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी हो रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो नया बैच आप लोगों के लिए लॉन्च हुआ है ऐप पर, आप सभी लोगों का कोर्स उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ जितने भी मेरे स्टूडेंट यहाँ पर मास्टर कोर्स वाले हैं सभी के पीडीएफ्स अब ऐप पर अपलोडेड है, और जितने भी डिजिटल कोर्स वाले बच्चे हैं सभी का कोर्स अब बिल्कुल सिस्टमेटिकली देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है जी बेटा, सेम एक क्वेश्चन पूछते हुए थकते नहीं को बच्चे जी। जब बोल दिया गया है कि पेपर आपके फरवरी लास्ट या मार्च मिड तक होंगे तो बार बार डेली एक ही क्वेश्चन पूछना, बताओ, है ना। और जब होंगे तो होंगे ही, वो तो सत्य है। अब आप ये पूछने लोगों की मौत कब आएगी, वो तो आएगी ही, तो सत्य है ना, कभी भी आए। अब पेपर होंगे तो सत्य है, अब कभी भी हो, आप अपनी तैयारियों में लगे रहो ना। ये पूछते हुए क्वेश्चन तब तो अच्छे भी लगते हो कि भैया पूरी तैयारी हो गई यार, यार जल्दी से पेपर करवाओ, बताओ पेपर अब कब है। तैयारी हो गई क्या पूरी, जो पेपर के टाइम पूछने लगते हो? सोच को बदलिए बेटा जी अपनी। चलिएगा जी, तो हम लोग क्या बेटा जी इमल्शन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, क्या बात करेंगे? इमल्शन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखिएगा इमल्शन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो देखिएगा एन इमल्शन इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट रिमेन्स एज सच आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, that is the dispersed globules are uniformly distributed throughout the dispersed medium during its storage। क्या बात बोली गई बेटा जी हमारा कि बेसिकली हम लोग किसी भी इमल्शन को, हमारा कोई भी इमल्शन हो, उसको स्टेबल कब बोलेंगे? जब जो हमारा इमल्शन है वो उसकी प्रिपरेशन के बाद भी वैसा ही रहे जैसा वो रहना चाहिए था। साथ ही साथ इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसके अंदर? डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या उनसा होता है बेटा जी? जो डाला जाता है, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है? जिसमें डाला जाता है। जैसे कि हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन है, तो ऑयल डाला जा रहा है तो हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो गया, और किसमें? वाटर में डाला जा रहा है तो ये हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया जी। The emulsion should be chemically stable and there should not be any bacterial growth during its shelf life। क्या है कि बेटा जी जो हमारे जो इमल्शंस हैं वो हमारे क्या होने चाहिए बेटा जी? केमिकली स्टेबल होने चाहिए, और वहां पर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए जो उनकी सेल्फ लाइफ है जो उसको इफेक्ट कर सके। इसी वजह से आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक चीज देखी थी। क्या चीज देखी थी बेटा जी? प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन में हम लोग यूज कर रहे थे हमारे किसको बेटा जी? हमारे प्रिजर्वेटिव्स को। और प्रिजर्वेटिव यही काम कर रहे थे कि हमारे इमल्शन को स्टेबल करने के लिए जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई रहते हैं, उनकी ग्रोथ को ना होने दें। समझ में आई बात प्यारे बच्चों? चलेगा जी। इमल्शन इनस्टेबिलिटी में आइदर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल एंड मैनिफेस्ट इन द फॉलोइंग वेज। हमारा कि जो हमारा इमल्शन की स्टेबिलिटी है ना, जो हमारी इमल्शन की, माफ कीजिएगा, इनस्टेबिलिटी की, इमल्शन को हमारा इनस्टेबल हो गया तो भाई वो क्या है? वो रिवर्सेबल भी हो सकता है और इरिवर्सेबल भी हो सकता है। यानी कि क्या कि किसी इमल्शन की मान लीजिए स्टेबिलिटी बिगड़ गई तो क्या होगा कि उसको वापस से ठीक भी किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वैसा का वैसा ही रहे। ठीक है जी। जैसे कि यहां पर देखिएगा हमारा अगर जो किसी इमल्शन में क्या हो जाए बेटा जी? हमारा क्रैकिंग आ जाए, ठीक है जी, तो ये इमल्शन हमारे क्या होते हैं? इरिवर्सेबल होते हैं। इरिवर्सेबल इनस्टेबिलिटी हमारी यहां पर रहती है। हमारा क्या बेटा जी? हमारा फ्लोकुलेशन देखने को मिल सकता है, हमारी क्या है? क्रीमिंग देखने को मिल सकती है, फिर फेज इन्वर्जन हमें यहां पर देखने को मिल सकता है कि फेजेस हमारे क्या है? इनवर्स हो जाए। तो ये सब कंडीशन हमारी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी हमारा
क्रैकिंग के बारे में, यानी कि हमारा जो इरिवर्सेबल इंस्टेबिलिटी होती है। तो देखिए क्रैकिंग मींस क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ डिस्पर्स्ड एंड कंटिन्यूअस फेज हमारा ड्यू टू द हमारा कोएगुलेंस ऑफ डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल्स विच आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स हमारा क्या बेटा जी, बाय शेकिंग। अपना क्या बात बोली गई, अभी देखो हमने एक इमल्शन अपना बना रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इमल्शन बना रहे थे। इमल्शन के अंदर हम लोगों ने अपने इमल्सीफायर यानी कि इमल्सीफाइंग एजेंट का भी उपयोग किया था नहीं किया था प्यारे बच्चों, इमल्सीफाइंग एजेंट का भी उपयोग किया था। परंतु यहां पर क्या हुआ, किसी कारणवश हमारा क्या इमल्शन क्या हो गया, इनस्टेबल हो गया। क्या हो गया बेटा जी, इनस्टेबल हो गया। यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी यहां पर खत्म हो गई। तो क्या है, इनस्टेबल कब होगा, जब ये वापस से दो फेजेस अलग हो जाएंगे, यानी कि क्या, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो अलग अलग हो जाए, है ना जी, तभी तो एक इंस्टेबिलिटी हमें यहां पर शो होगी। तो हमारा यहां पर क्या है कि अब क्या है, यहां पर दोबारा से इंटरफेशियल टेंशन अपनी आ गई। तो दोबारा से जो इंटरफेशियल टेंशन इन दोनों के बीच में अब डेवलप हुई है, इस इंटरफेशियल टेंशन को अब दोबारा से क्या कर देना बेटा जी, दोबारा से इसको हटाना, ये बेसिकली क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और क्या है, ये दोबारा से दोनों लेयर आपस में रीडिस्पर्स नहीं होती, है ना। तो इसको जब हम लोग शेक करते हिलाते हैं तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्रैकिंग होता है। किसका, इमल्शन का। क्रैकिंग अर्थात कि हमारा इमल्शन क्या है, दो भाग में टूट गया, वापस से ऑयल और वाटर वाली फेज वापस से अलग हो गई, और जब हम उसको शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, वो वापस से रीडिस्पर्स नहीं हो रही, यानी कि वापस से एक नहीं हो रही है। ठीक है जी। क्रैकिंग में अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब ये क्रैकिंग क्यों हो सकती है, क्या कारण है क्रैकिंग होने का। सबसे पहले बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप, कि हम लोग अपोजिट टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज कर दें तो हमारी क्रैकिंग आ सकती है। या फिर बेटा जी बाय डिकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, कि हमारा क्या है कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है वो प्रेसिपिटेट बना दे, या फिर डीकंपोजिशन हमारा, या फिर डीकंपोज होना स्टार्ट कर दे। तीसरा रीजन क्या है, बाय एडिशन ऑफ कॉमन सोलवेंट, कि हम लोग कोई कॉमन सा हमारा सोलवेंट का यूज कर ले, जो हमारा आम सा सोलवेंट रहता है उसको इमल्सन के अंदर हम लोग यूज कर ले तो हमारी क्रैकिंग हो सकती है। साथ ही साथ बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हमारे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगई होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनके द्वारा भी हमारी क्रैकिंग हो सकती है। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी क्रैकिंग हो सकती है, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्रीमिंग की वजह से भी हमारी क्रैकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा, माफ कीजिएगा, जो हमारा इरिवर्सिबल, जो हमारी स्टेबिलिटी होती है किसकी बेटा जी, इमल्शन की, वहां पर जो हमारी इनस्टेबिलिटी शो होती है क्रैकिंग की वजह से, जो इरिवर्सिबल रहती है, वो क्यों होती है और किस किस कारणवश होती है। अगर जो ये बात क्लियर हो गई हो बेटा जी, तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा, और आगे मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हुए बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लोक्यूलेशन। क्या आ जाता है जी, हमारा फ्लोक्यूलेशन। तो देखिएगा फ्लोक्यूलेशन के बारे में बात करें तो इन फ्लोक्यूलेटेड स्टेट द सेकेंडरी हमारा इंट्रैक्शन, यानी कि वॉन्डर वाल फोर्सेस जो हमारे हैं, मेंटेन द ड्रॉपलेट एट अ डिफाइंड डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। हमारा क्या है कि जो फ्लोक्यूलेशन हमारे क्या होता है, हमारा एक सेकेंडरी इंट्रैक्शन हमारा होता है। क्या होता है जी, हमारा ये सेकेंडरी इंट्रैक्शन होता है किसके वजह, वॉन्डर वाल फोर्सेस की वजह से, जो क्या मेंटेन करते हैं बेटा जी, जो हमारी ड्रॉपलेट है ना, जो हमारी ड्रॉपलेट है उनको एक डेफिनेट डिस्टेंस पर, है ना, स्थित रखना, मेंटेन रखने का कार्य कौन करता है बेटा जी, हमारा ये फ्लोक्यूलेशन करता है। ठीक है, बिल्कुल बराबर की, यानी कि डेफिनेट डिस्टेंस पर इनको क्या बेटा जी, मेंटेन करने का काम कौन करता है बेटा जी, हमारा फ्लोक्यूलेशन करता है, यानी कि डेफिनेट डिफाइंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। हमारा एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द फॉर्मुलेशन, यानी कि शेकिंग विल रीडिस्पर्स देयर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस फॉर्मुलेशन। अब क्या किया, देखो अलग अलग सेपरेट हो गई, बट क्या है कि ये रीडिस्पर्स है, हमारा रिवर्सेबल है, कि जब हम यहां पर अपना एक एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जब हम इसको शेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वापस से रीडिस्पर्स हो जाएगी। ऑल थ्रू फ्लोक्यूलेशन में स्टेबलाइजेस द फॉर्मुलेशन, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी दैट द क्लोज लोकेशन ऑफ द ड्रॉपलेट वुड इनेबल ड्रॉपलेट हमारा coagulants to occurs if the mechanical properties of the interfacial film are हमारा compromised। हमारा कि सिंपल सी बात है कि भाई ये कोई हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो इमल्शन है वो इनस्टेबल हो जाएगा अगर जो हमें फ्लोक्यूलेशन देखने को मिलेगा। ये जस्ट हमारी एक छोटी सी प्रक्रिया है
कि अगर जो एक लंबे समय तक हमारा इमल्शन रखा हो तो हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। बट अगर जो हम लोग यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अगर जो अपना अप्लाई करेंगे, है ना, अगर जो हम बाहर से अपना कोई एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ये इमल्शन है, ये जो हमारे जो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक सेपरेट बैठे हुए अलग अलग डिस्टेंस पर, ये वापस से रिडिस्पर्स हो जाएंगे और हमारा एक स्टेबल इमल्शन का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के अंतर्गत ही हमारा आता है बेटा जी कौन, हमारा फ्लोक्युलेशन। ठीक है जी, आगे बात करते हैं फ्लोक्युलेशन के बारे में। हमारा देखिए वाटर कोएगुलेशन के बारे में यहां पर बात होगी। तो देखिएगा वाटर कोएगुलेशन हमारा कैसे हो रहा है। देखिए कोएगुलेशन एडिशन के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या बेटा जी, इंप्यूरिटीज बिफोर, है ना, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी ड्रॉपलेट को ऐड कर रहे हैं। कोएगुलेशन एब्जॉर्ब हमारा ऑन टू इंप्यूरिटीज, हमारा कि जो हमारी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो जो हमारा कोएगुलेशन है, जो हमारी ड्रॉपलेट हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, वो क्या कर रही है बेटा जी, हमारे इनके आसपास आकर के क्या है, अटैच हो जा रही है। आप यहां पर डायग्राम में देखोगे तो हमारी देखो ये येलो कलर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी क्या है, इंप्यूरिटीज जो हमारी है उनके आसपास आकर के अटैच हो जा रही है। और यहां पर क्या कर रही है बेटा जी, हमारा फ्लोक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड सेटल्ड, हमारे की जो फ्लोक्यूल्स है वो यहां पर बनेंगे और नीचे की तरफ यहां पर क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा फ्लोक्युलेशन हमारा कहलाता है जी। चलेगा आगे बात करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं हमारा क्रीमिंग के बारे में, है ना। क्रीमिंग हमारा क्या होता है, तो क्रीमिंग में भी डिफाइन एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल टू फॉर्म अ थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ द इमल्शन। क्या बात बोली गई कि क्रीमिंग हमारी क्या बेटा जी, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल है ना, जो हमारे बेटा जी डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल है, उनको किस तरफ, अपवर्ड साइड की तरफ मूवमेंट कराना, ऊपर की तरफ मूवमेंट कराना कि इमल्शन की सरफेस पर हमारी क्या है, एक थिक लेयर हमारी बन जाए। जैसे कि आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, आपने अभी कभी ना कभी एक वीडियो देखी होगी, आपके सामने आई होगी एक वीडियो, बनारस के मलैयू की एक वीडियो आई होगी, कभी ना कभी आपके सामने आई होगी। तो आपने देखा होगा कि जब वो फेंट रहे हैं उसको तो ऊपर झाग टाइप ऊपर की तरफ आ जा रहे हैं, एक थिक सी लेयर ऊपर की तरफ आ जा रही है। तो वही चीज, बस उसका उदाहरण समझ लीजिए, वही काम यहां पर हो रहा है। क्रीमिंग इज अ टेम्पररी फेज बिकॉज इट कैन बी रिडिस्पर्स्ड बाय माइल्ड शेकिंग और हमारा स्ट्रेइंग टू गेट द अगेन अ होमोजीनियस इमल्शन। हमारा कि क्रीमिंग भी हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिडिस्पर्स्ड फेज है हमारी, यानी कि रिवर्सेबल होती है ना। टेम्पररी फेज हमारी यहां पर ही रहती है कि बन गई, वापस से अगर जब इसको शेक करेंगे तो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। अरे जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप अभी दूध गर्म करना, ठीक है, और उस गर्म दूध को 2 गिलास में ऐसे क्या है अप डाउन करते रहना, तो देखना दूध के ऊपर झाग बन जाएगा, और आप जब उसको अच्छे से ऐसे शेक करोगे तो वो झाग गायब हो जाएगा। बस यही बात है, सिंपल सी। ठीक है जी, द फैक्टर अफेक्टिंग क्रीमिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टोक्स लॉ, हमारा कि जहां पे हमारा स्टोक लॉ हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा V बराबर 2R² D1 माइनस D2 G अपॉन N रो, हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा रहता है स्टोक्स लॉ का। 4th सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो, जब मैं आपको सस्पेंशन इमल्शन पढ़ाऊंगा। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला था, तो हमारा वहां पर V क्या है बेटा जी, हमारा रेट ऑफ क्रीमिंग है। R हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो ग्लोब्यूल्स है उनका रेडियस कितना है। D1 हमारा क्या बेटा जी, हमारा डिस्पर्स्ड फेज की डेंसिटी, और D2 हमारा क्या बेटा जी, डिस्पर्जन मीडियम की डेंसिटी है। G हमारा क्या बेटा जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और रो हमारा क्या बेटा जी, हमारा वेलोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम हमारी है। तो ये हमारी क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला रहता है, जो कि क्रीमिंग के अंदर हम लोगों ने अभी स्टोक्स लॉ को देख करके देखा था। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा फेज इन्वर्जन के बारे में। तो फेज इन्वर्जन मींस हमारा क्या होता है, हमारा चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्शन टू द अनदर टाइप। जैसे कि हमारा भाई ऑयल इन वाटर इमल्शन हम लोग पढ़ रहे थे, यही हमारा इमल्शन किसमें, वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो जाना बेटा जी, चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन चेंजेस इनटू वाटर इन ऑयल टाइप। वॉइस वर्सा हमारा कि हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन किसमें, वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वाटर इन ऑयल हमारा ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाए। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, फेज इन्वर्जन होता है। पर इसमें एज सच हमारी यहां पर भी कोई स्टेबिलिटी ऐसा हार्म नहीं होती कि स्टेबिलिटी हमारी हार्म हो रही है। ठीक है जी, तो हमारा यहां पर ये डायग्राम भी आप लोग अपने फाइनल एग्जाम में बना सकते हैं। तो यही प्यारे बच्चों हमारा क्या था, कंप्लीट है इमल्शन वाला चैप्टर, जहां पर हम लोगों ने देखो इमल्शन के अंदर क्या क्या पढ़ा। अगर जो मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने इमल्शन वाले चैप्टर में अपना क्या क्या भाई स्टडी किया। अच्छा ये वही वाली स्लाइड है ना जो चलती रहती है, चलो यहां पर पढ़ लेते हैं। देखो इमल्शन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा जी, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा इमल्शन का, साथ ही साथ हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे इमल्शन के,
इमल्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या टेस्ट हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं इमल्शन के, क्लासिफिकेशन क्या होता है इमल्शन का, फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है इमल्शन का, प्रिपरेशन कैसे होती है इमल्शन की, और स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है इमल्शन की, ये सब कुछ हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा जी, इमल्शन के अंदर हम लोगों ने अपना स्टडी किया है। तो ये हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट, इसी के साथ में हमारा क्या हो जाता है, जो इमल्शन वाला जो हमारा चैप्टर है ये हमारा क्या हो जाता है बेटा जी, समाप्त हो जाता है। यानी कि हमारी जो यूनिट नंबर 3 है फार्मास्यूटिक्स की, वो इसी के साथ में हमारी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, दी एंड हो जाती है। अब बताइएगा कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिएगा कि आज आप लोगों को मैं अगर जो थोड़ी सी बातें बताऊं, तो देखिए आप लोगों की ज्यादा बड़ी आज क्लास थी नहीं, मॉर्निंग में हमारी क्लास हुई थी इमल्शन को लेकर के, अभी इवनिंग में हमारा इमल्शन खत्म हो गया। अभी मैं सोच रहा था कि आपकी एचएपी की क्लास कंडक्ट कराने का, पर क्यों नहीं कराई उसके पीछे का कारण है, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले यार ये इमल्शन की छोटा सा लेक्चर होगा, इसको खत्म कर देते तो हमारी यूनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा रोल मैप दे देता हूं। कल सुबह है ना, कल मॉर्निंग में हमारी क्लास होगी बेटा जी, कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, कल सुबह हम लोग क्लास कंडक्ट करेंगे हमारे एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जहां पर हम लोग हमारे सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना जी, किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल शाम को हमारी क्लास होगी बेटा जी एनालिसिस की, जहां पर हमारा एनालिसिस का कल यूनिट नंबर 2 दी एंड हो जाएगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जहां पर हम लोग अपना स्टडी कर रहे थे, है ना जी, नॉन एक्वस टाइट्रेशन जिसको हम लोग पढ़ रहे थे अपना, तो वो कल के लेक्चर में हमारा दी एंड हो जाएगा। ओके, तो कल हमारी क्या एनालिसिस की 2nd यूनिट का दी एंड हो जाएगा, और ये दोनों की दोनों क्लासेस अभी आपके कोर्स के अंदर शेड्यूल हो जाएगी। और जितने भी मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए बेटा जी उनका पीडीएफ साथ के साथ लेक्चर्स का अपलोड हो रहा है, तो अपने साइड से लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है जी, परसों के लिए भी क्लासेस में अभी आपको बता देता हूं, है ना, हमारी 10/01/2025 यानी कि परसों हमारी क्या क्या क्लास होगी, 2025 यानी कि 26 माफ कीजिएगा, हमारी पहली क्लास होगी परसों मॉर्निंग में, जो हमारी क्लास होगी वो हम लोग क्लास कंडक्ट करेंगे किसकी बेटा जी, हमारी एनालिसिस, हमारी एचएपी की क्लास कंडक्ट करेंगे, जहां पर हमारा अगर जो सेल का कोई पोर्शन बचा होगा वो कवर करेंगे, अदरवाइज हम लोग सेल को कवर करेंगे या फिर हमारा टिश्यू को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, सेल को कवर करेंगे या फिर टिश्यू को स्टार्ट कर देंगे। और फिर शाम की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा क्या बेटा जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसको स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जहां पर हमारी यूनिट नंबर 2 ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, मेजर इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के साथ में यूनिट नंबर 2 हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा क्या बेटा जी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अब हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, और ऐसे अगर जो हमारी चीजें चलती रहीं तो बहुत ही जल्दी हमारा जो सिलेबस है वो दी एंड यानी कि खत्म होने की कगार पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग यहां पर अपना पढ़ते चल रहे हैं। और देखिए मैं कभी भी आप लोगों को स्पीडली नहीं पढ़ा है, बहुत ही स्लोली हम लोग चीजों को लेकर के करते हैं। अब बताइएगा कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जल्दी से बता दीजिएगा बेटा जी। फिर हम लोग इस सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे और फिर आप लोगों से कल सुबह मुलाकात करेंगे। और ये सारी की सारी क्लासेस में जस्ट अभी शेड्यूल करा रहा हूं परसों तक के आपके कोर्स में दोबारा से। ठीक है जी, जल्दी से बताइएगा बेटा जी। सारे के सारे लेक्चर्स पर आपके वेल थंबनेल लग रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूं बिल्कुल वैसा ही आप लोगों को अब कंटेंट डिलीवर हो रहा है। ठीक है, जल्दी बता दो सब। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या होगा बेटा जी, फिर हम लोग क्या है यूनिट वाइज पहले वन शॉट करेंगे, है ना, कि एक यूनिट को एक दिन में, जैसे अभी ये क्लास हुई तो हम लोग इनऑर्गेनिक की पहली यूनिट खत्म, फिर कल सुबह क्लास होगी तो एचएपी की पहली यूनिट बन जाएगी, एक यूनिट एक शॉट में खत्म, है ना, वन शॉट यूनिट वाइज करेंगे। फिर भी अगर जो एग्जाम नहीं होते हैं फिर हम लोग यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर भी अगर जो एग्जाम नहीं होते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा डाउट सोल्विंग क्लासेस लेंगे, यानी कि जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो डाउट हो रहे हैं, मॉडल पेपर्स आपको सोल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे, बहुत कुछ है पढ़ने को, तो बहुत कुछ है ना। ठीक है जी, चलिएगा, तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7:15 7:20 तक, है ना जी। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।